हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम जो है नया टॉपिक कर रहे हैं। टॉपिक है आपका अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता। ठीक है। अब अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है और सह प्रभाविता क्या होता है, हम उसकी आज स्टडी करेंगे। तो हम करेंगे सबसे पहले अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता का अर्थ ये होता है कि जब हम प्रथम पीढ़ी के जो दो लक्षण होते हैं उनको आपस में क्रॉस करवाते हैं, तो क्रॉस करवाने के समय जो है जब F2 पीढ़ी बनती है, F1 पीढ़ी बनती है, तो उस समय जो कैरेक्टर आना चाहिए तो कैरेक्टर इनकम्प्लीट रहते हैं। तो हम समझते हैं एग्जांपल से। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि यदि हम बात करें कि हमने जो है दो कैरेक्टर वाले पुष्पों को लेकर क्रॉस करवाया, संकरण करवाया। ठीक है, तो हम यहाँ करा रहे हैं संकरण। ठीक है, तो पहले लाल पुष्प के पौधों और सफेद पुष्प के पौधों का जो हमने आपस में संकरण कराया है, ये होता है पर परागण। क्या होता है? पर परागण होता है। ठीक है, पर परागण होता है। जब हमने लाल पुष्प वाले पौधों का सफेद पुष्प वाले पौधों से संकरण कराते हैं तो पहले क्या बनते हैं? पहले बनते हैं युग्मक। क्या बनते हैं? युग्मक का निर्माण होता है, युग्मक बनते हैं। ठीक है, अब युग्मक बनने के बाद में जब हमारे पास में प्रथम पीढ़ी F1 पीढ़ी आती है तो F1 पीढ़ी के अंदर जो है सभी गुलाबी कैरेक्टर हमको दिखाई देते हैं। इसका अर्थ यहाँ पर यह है कि बनना चाहिए था यहाँ पर लाल। ठीक है, लाल पुष्प वाले पौधों का निर्माण होना चाहिए। जैसे हमने मेंडल का प्रभाविता का नियम पढ़ा है, उसके अनुसार हम चलते हैं तो प्रथम पीढ़ी के अंदर जो है सभी पुष्पों का रंग क्या होना चाहिए था? लाल। सभी पुष्पों का रंग क्या होना चाहिए था? लाल। लेकिन उन पुष्पों का रंग लाल ना होते हुए उनके बीच की कंडीशन आती है, मींस सभी पुष्प जो है गुलाबी रंग के हो जाते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि जो है जब मिक्सिंग हो रही थी, जब जीन्स के आपस में मिक्सिंग हो रही थी तो उसमें कुछ कैरेक्टर क्या हो गए? अकम्प्लीट थे, इनकम्प्लीट थे। मींस यहाँ पर यह है कि अपूर्ण थे। ठीक है, मतलब यहाँ पर यह है कि जो प्रभावित कैरेक्टर था उसने बराबर से जो है जो अप्रभावित कैरेक्टर था उसको बराबर से प्रभावित नहीं कर पाया, कुछ ना कुछ मिसिंग रह गई थी उसके अंदर। तो प्रथम पीढ़ी के अंदर सभी पौधे गुलाबी हो गए। बनना क्या चाहिए था? उनको लाल पुष्प होना चाहिए था, लेकिन इनकम्प्लीट क्या हो गई? डोमिनेंसी हो गई। मतलब क्या हो गया? अपूर्ण प्रभाविता आ गया यहाँ पर। मींस यहाँ पर यह है कि प्रथम पीढ़ी के अंदर सभी पुष्प जो है पिंक कलर के उत्पन्न हो गए हैं। मींस यहाँ पर यह है कि कुछ न कुछ जीन्स द्वारा अप्रभावी हो गया है, मतलब अपूर्ण हो गया है, पूर्ण रूप से प्रभावित नहीं कर पाया। जो कैरेक्टर प्रभावित करता था पूर्ण रूप से, वो पूर्ण रूप से प्रभावित नहीं कर पा रहा है। इसलिए जो है F1 पीढ़ी के अंदर सभी जो है पुष्प कैसे हो गए? गुलाबी हो गए। अंडरस्टूड? यहाँ तक समझ में आ गया है? होना क्या चाहिए था? लाल, बन गए क्या? गुलाबी। नेक्स्ट, जब प्रथम पीढ़ी के पुष्प को आपस में स्वपरागण कराया गया है, प्रथम पीढ़ी के पुष्प को जब आपस में स्वपरागण कराया जाता है तो हमको जो है F2 पीढ़ी के अंदर हमको जो है सिंपल से हमको वही रेशो मिलते हैं जो हमको मिलना चाहिए। मतलब यहाँ पर यह है यदि हमने R और गुलाबी पुष्प का आपस में स्वपरागण करवाया है तो हम क्या मिलेंगे? कुछ पौधे कैसे मिलेंगे हमारे को? शुद्ध लाल मिलेंगे हमको और शुद्ध सफेद मिलेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ हमको जो है गुलाबी भी मिलेंगे, गुलाबी और गुलाबी। इसका मीन्स यहाँ पर यह है कि जो मेंडल ने हमको प्रभाविता का नियम दिया था उसके एक्सेप्शन हो सकते हैं अपन अपवाद के रूप में ये जो है काम हो रहा है। जो मेंडल ने हमको 3 नियम दिए थे उस 3 नियम के विपरीत इसके अंदर ये काम हो गया है। मींस यहाँ पर ये है कि वो जो जीन्स प्रभावित करता था अप्रभावित जीन्स को उसने पूरी तरह से प्रभावित नहीं कर पाया है, जिसके कारण जो है
पूरी पीढ़ी जो है कैसे हो गई है, गुलाबी रंग की हो गई है, जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड उत्पन्न हो गया। तो इनका जो है फिनोटाइप, जीनोटाइप क्या बनेगा इनका? जीनोटाइप बनेगा 1:2:1। अंडरस्टूड? तो इस तरह से आपने देखा है कि कोई कैरेक्टर जो है अपूर्ण रूप से भी प्रभावित कर सकता है। पूर्ण रूप से प्रभावित करता ही है, लेकिन अपूर्ण रूप से भी प्रभावित करता है। आपको ये समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर सहप्रभाविता की बात करेंगे। ठीक है, अब जो है सहप्रभाविता के अंदर हम जो एग्जांपल ले रहे हैं कि दो ऐसे पशु है ना, हम एग्जांपल किसका लेंगे इसके अंदर? हम इसमें एग्जांपल लेंगे पशु जो लाल, समझ लो कि लाल गाय और सफेद बैल। ठीक है, हम यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर कि दो ऐसे पशु जो अलग अलग कैरेक्टर के हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब हमने इनका संकरण करवाया, जब इनकी ब्रीडिंग करवाया, इनका प्रजनन करवाया। ठीक है, प्रजनन। ठीक है, लाल गाय सफेद बैल का हमने जब प्रजनन करवाया, ब्रीडिंग करवाई, तो हमको पहले सबसे पहले क्या बनते हैं? गैमेट्स बनते हैं, युग्मक बनते हैं। युग्मक का निर्माण होता है। अब इस युग्मक के निर्माण के अंदर जब क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है, तो F1 पीढ़ी के अंदर सभी जो पशु थे वो कैसे थे? रोहन थे, रोहन। अब रोहन मींस यहाँ होता है चितकबरा, चितकबरा। अब चितकबरा क्या होता है कि ऐसा मतलब ऐसी नस्ल पैदा हुई जिसके शरीर के ऊपर दोनों कैरेक्टर थे। मतलब जो है सफेद मतलब कैरेक्टर भी था और लाल कैरेक्टर भी था। मतलब जो अगले जनरेशन के अंदर F1 पीढ़ी के अंदर जो बच्चे पैदा जन्म लेंगे, उनके शरीर के ऊपर जो है दोनों कलर उपस्थित थे। क्या थे? दोनों कलर उपस्थित थे। मींस यहाँ पर यह है कि उसके अंदर जो है लाल प्लस सफेद दोनों रंग के कैरेक्टर उनकी स्किन पर आ गए। तो उसको क्या बोलेंगे अपन? सहप्रभाविता। क्या कहेंगे इसे अपन? सहप्रभाविता कहेंगे। मींस यहाँ होना ये चाहिए था कि एक कैरेक्टर डोमिनेंट होता है। मींस यहाँ पर ये है कि सभी पशु जो या तो सफेद होना चाहिए था या सभी पशु जो है लाल होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। फर्स्ट पीढ़ी के अंदर सभी पशु के ऊपर, शरीर के ऊपर जो उनकी स्किन थी, तो सफेद पर लाल स्किन के धब्बे धब्बे थे। इसका मीन्स यहाँ पर यह है कि दोनों कैरेक्टर जो है मतलब प्रथम पीढ़ी के अंदर समान रूप से थे। हो सकता है उसको सहप्रभाविता, दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे थे। तो दोनों कैरेक्टर जो है प्रथम पीढ़ी के अंदर साथ साथ आ गए। बात समझ में आ गई? जिस तरह से जब पहले पढ़े अपने गुलाब के पुष्प के अंदर, उसमें क्या था कि जो लाल और सफेद का जब क्रॉस करवाया था, तो क्या बनना चाहिए था? पर लाल बनना चाहिए था, लेकिन बना क्या? गुलाबी बन गया। लेकिन जब हमने पशुओं के अंदर वही काम किया है, तो ऐसा कैरेक्टर हमको दिखाई दिया है, इसको हम बोल सकते हैं सहप्रभाविता। लाल और सफेद दोनों का रंग हमको प्रथम पीढ़ी के अंदर हमको दिखाई दिया। फिर हमने क्या करा है? दोनों चितकबरे पशुओं को फिर से आपस में क्या करवाया है? मतलब उनको जो ब्रीडिंग करवाया, उनका प्रजनन करवाया है। तो हमको जो है सेकंड पीढ़ी के अंदर हमको जो है प्रथम पीढ़ी के जो थे, तो उनके जो कैरेक्टर थे, तो वो शुद्ध कैरेक्टर हमको मिले। तो यहाँ पर हमको जो है लाल पशु मिले, हमारे हमें सफेद पशु मिले जो शुद्ध थे, और हमको जो है यहाँ पर जो है चितकबरा, रोहन और रोहन, हमको जो है इस प्रकार के हमको कैरेक्टर भी मिले। तो इस तरह से जो है क्या होती है? सहप्रभाविता, जो समान रूप से प्रभावित करते हैं। एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को समान रूप से क्या करता है? प्रभावित करता है। तो हम कह सकते हैं कि सहप्रभाविता के अंदर जो है दोनों कैरेक्टर एक दूसरे को समान रूप से प्रभावित कर सकते हैं, और अपूर्ण प्रभाविता के अंदर जो है
मतलब एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को पूर्ण रूप से प्रभावित नहीं कर सकता है, तो उनके बीच की अवस्था उनको प्राप्त हो जाती है प्रथम पीढ़ी के अंदर। ठीक है, तो आपको ये दो पॉइंट आपके माइंड में आना चाहिए। कोई क्वेश्चन आता है कि अपूर्ण प्रभाविता किसे कहते हैं, तो आपको जो है जो प्रभाविता का नियम है उसके नियम के अकॉर्डिंग मेडल ने कहा है कि प्रथम जो नियम दिया था उसके अकॉर्डिंग चलते हो तो ये कैरेक्टर नहीं होते, लेकिन ये अपवाद है। मेडल ने 3 नियम दिया, उनका कहना था कि जो प्रभाविता का नियम होता है उसमें एक कैरेक्टर प्रभावित करता है, दूसरा प्रभावित नहीं करता है प्रथम पीढ़ी के अंदर। लेकिन ये उसके उल्टे जा रहे हैं, मतलब अपवाद रूप में कि दो कैरेक्टर को दिखाई दे रहे हैं, कौन सा, एक अपूर्णता का और एक इसका सह प्रभाविता का, हमको दोनों नियम हमको दिखाई दे रहे हैं जो मेडल के नियम के विपरीत काम कर रहे हैं। तो आपको आज ये दोनों पॉइंट समझ में आए होंगे। ठीक है, तो आपको जो है इजीली आप उसको कर सकते हो, कुछ नहीं करना है, प्रभाविता का नियम पे डिपेंड करना है। और कौन सा नियम है आपका, सेग्रेगेशंस का। ओके, तो आप उसको अच्छे से स्टडी करना। ओके, थैंक यू।